दोस्तों, इस संसार में जो कोई भी जीवात्मा जन्म लेती है उसे कभी न कभी तो मृत्यु के वशीभूत होना ही पड़ता है। भले ही वह कोई मनुष्य हो, कोई पशु पक्षी हो या फिर कोई दैत्य हो या दानव हो, वह कभी भी अमर नहीं रह सकता। और इसी तरह अगर भगवान भी अवतार लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उन्हें भी इस पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ता है। और दोस्तों, इसीलिए त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने मनुष्य शरीर का त्याग करने के लिए सरयू नदी में प्रवेश कर लिया था। और दोस्तों, इसके पश्चात वे फिर से पूर्ण ब्रह्म में समाहित हो गए। दोस्तों, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी मृत्यु का एक ऐसा ही कारण खोज रखा था, लेकिन दोस्तों उनकी मृत्यु इच्छा अनुसार नहीं हुई। दोस्तों, इसके पीछे 3 कारण थे और उन कारणों में से एक कारण था माता गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप देना कि उनके वंश का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कौरव के वंश का विनाश करवा दिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वे इस युद्ध को रोक लेते, लेकिन उन्होंने इस युद्ध को नहीं रोका, इसलिए माता गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया था। अब दोस्तों, दूसरे कारण के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को तो पहले से ही पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम सांब था। दोस्तों, वह सांब नामक भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बड़ा ही विद्वान था, लेकिन दोस्तों एक दिन उसके मन में मुनियों और ऋषियों की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। इसीलिए दोस्तों उसने अपने मित्रों के साथ में मिलकर स्त्रियों की वेशभूषा धारण करके उसने स्वयं को गर्भवती बताने के लिए अपने पेट पर कई सारे वस्त्र बांध लिए। और दोस्तों उसके पश्चात उसने ऋषियों और मुनियों की परीक्षा लेनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद में उसने मुनियों को जाकर कहा कि हे मुनिराज, आप मुझे बताइए कि मेरे इस गर्भ में अभी पुत्र है या पुत्री। तो दोस्तों इसके जवाब में उन मुनिराज ने अपनी योग शक्ति से सब कुछ जान लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ में ना तो पुत्र है और ना ही पुत्री, तुम्हारे इस गर्भ में तो एक मूसल है जो कि तुम्हारे यदुवंश का काल बनकर आएगा। दोस्तों उन मुनिराज की बात सुनकर सांब और उनके सारे मित्र भय से व्याकुल हो गए। और दोस्तों भय के साथ ही उन्होंने सांब के पेट से वे सारे वस्त्र हटाए। तो दोस्तों उन वस्त्रों में वास्तव में एक मुसल निकला। दोस्तों उस मुसल को लेकर सांब और उनके मित्र राजा उग्रसेन के पास गए और उन्होंने वह मुसल उन्हें दिखाया और वह सारी घटना बताई जो कि उन्होंने मुनियों के साथ में की थी, और उन्हें यह भी बताया कि मुनियों ने उन्हें क्या श्राप दिया था। अब दोस्तों राजा उग्रसेन ने उस मुसल को इतना घिसवाया कि दोस्तों उसका एक अंश ही मात्र बच गया था और बाकी सारा मुसल लोहे के कणों में परिवर्तित हो गया। दोस्तों इसके पीछे राजा उग्रसेन की मंशा यह थी कि उन मुनियों का श्राप कदापि सत्य न हो, क्योंकि उनका यह श्राप सत्य हो गया तो भगवान श्री कृष्ण का वंश हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन दोस्तों होनी को कौन टाल सकता है और मुनियों के श्राप को भी कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए दोस्तों जो लोहे के कण और जो मुसल का वह एक अंश बच गया था उसे राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। दोस्तों उस समुद्र में फेंकवाए जाने के बाद में वे सारे लोहे के कण तो वापस तट पर आ गए। दोस्तों लेकिन जो मुसल का वह छोटा सा अंश बचा था उसे एक मछली ने निगल लिया था। इसके पश्चात वह मछली एक बहेलिये के द्वारा पकड़ी जा चुकी थी। और दोस्तों उस मछली का पेट काटने पर जब वह मुसल का अंतिम भाग उस बहेलिये को मिला तो उस बहेलिये ने अपने तीर के ऊपर उस मुसल के अंश को लगा लिया। और दोस्तों इसके पश्चात जो लोहे के कण जो समुद्र के तट पर आ चुके थे वे सारे लोहे के कण एक एरक नाम की घास के रूप में परिवर्तित हो गए। अब दोस्तों जो बाण उस जरा नाम के बहेलिये ने तैयार किया था वही बाण दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के पैर पर जाकर लगा। जब भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के ऊपर आराम कर रहे थे तभी दोस्तों वह बाण उनके पैर पर जाकर लगा और इसी से उस समय भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। अब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे जो तीसरा कारण था वह भी जान लीजिए। दोस्तों आप सभी को तो पहले से ही पता है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम थे जो कि त्रेता युग में उत्पन्न हुए थे। लेकिन जब त्रेता युग में भगवान श्री राम की पत्नी यानी कि माता सीता का अपहरण जब रावण ने कर लिया था तब वे
उन्हें खोजते खोजते किष्किंधा नगरी तक पहुँचे थे और वहाँ पर उनकी भेंट सुग्रीव से हुई थी। और क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को भी सुग्रीव के बड़े भाई यानी कि बाली ने बलपूर्वक अपने पास रख लिया था, इसलिए भगवान श्री राम को सुग्रीव की सहायता करने की इच्छा प्रकट हुई और इसलिए भगवान श्री राम ने सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया और उन्होंने सुग्रीव को वचन दिया कि वे किष्किंधा का वह राज जो बाली ने उनसे छीन लिया है वह उन्हें वापस देंगे, उनकी पत्नी उन्हें वापस लौटाएंगे और बाली को भी अवश्य ही मार डालेंगे। दोस्तों, इस वचन की पूर्ति के लिए भगवान श्री राम ने बाली और सुग्रीव के बीच में मल्ल युद्ध करवाया और इसके बाद में बाली को उन्होंने छिपकर अपने बाण से मार दिया। अब दोस्तों, भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर इसलिए मारा था क्योंकि बाली को एक वरदान प्राप्त था और उसके अनुसार बाली को कोई भी व्यक्ति सामने से नहीं मार सकता था। इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री राम ने अपनी मर्यादा में रहते हुए बाली को एक पेड़ के पीछे छिपकर मारा था। अब दोस्तों, जब बाली को बाण लगा था और जब वह अपनी मृत्यु शैया पे था तब उसी समय भगवान श्री राम को बाली ने क्षमा कर दिया था। और जब उसकी मृत्यु हो गई तब जब उसकी पत्नी तारा देवी वहाँ पर उपस्थित हुई तो उन तारा देवी ने भगवान श्री राम को अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर उन्हें यह श्राप दे दिया कि हे श्री राम, आपने मेरे पति को पेड़ के पीछे छिपकर मारा था और इसी प्रकार आपकी भी मृत्यु अगले जन्म में मेरे पति के द्वारा होगी और इसी प्रकार वह भी तुम्हें छिपकर ही मारेगा। अब दोस्तों, बाली की पत्नी तारा का वह श्राप भगवान श्री राम सत्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण जन्म में वह श्राप सत्य कर दिया। और दोस्तों, जैसा कि हमने दूसरे कारण में आपको बताया था कि जिस बहेलिये ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में वह तीर चलाया था वह जरा नाम का बहेलिया था। दोस्तों, वही बहेलिया पूर्व जन्म में बाली था जो कि इस जन्म में जरा के रूप में उत्पन्न हुआ था। अब दोस्तों, आप सभी को यह भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु की जो रहस्यमयी कथा थी वह कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और साथ ही में दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जो भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु का जो दूसरा कारण बताया था उसमें जो मूसल था उस मूसल के कण जो कि समुद्र के तट पर चले गए थे और वे सब जाकर एक घास के रूप में परिवर्तित हो गए थे। दोस्तों, उस घास से ही भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्रों का विनाश हुआ था। अब दोस्तों, इस कथा को हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें ताकि दोस्तों आप उस कथा को मिस ना कर पाएँ। और साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करके जाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।